बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। आज का हमारा टॉपिक है लिंक लिस्ट। तो लिंक लिस्ट एक ऐसा डाटा स्ट्रक्चर है जिसके अंदर डाटा नोड्स के अंदर रखा जाता है। यानी कि कुछ डाटा रखा हमने और फिर इस डाटे का लिंक कर दिया अगले नोड के साथ, और फिर इसका लिंक आ गया उससे नेक्स्ट नोड के साथ। इस तरह अगर डाटा रखा जाए तो ये लिंक लिस्ट कहलाती है। इसमें हमें डाटा रखने के लिए एरे की तरह कोई फिज़िकल हमें कंसेक्टिव मेमोरी लोकेशन, मतलब इस तरह साथ साथ मेमोरी नहीं रिक्वायर्ड होगी। हमें सिर्फ एक नोड चाहिए होगा, ठीक है। उसके अंदर डाटा रखेंगे, जब नेक्स्ट डाटे की ज़रूरत पड़ेगी तो नया नोड बना लेंगे। अब ये नोड क्या चीज़ होती है इसको समझते हैं। अच्छा, नोड एक कंप्लीट डाटा रखने का जो यूनिट होगा लिंक लिस्ट के अंदर, उसे नोड कहते हैं। आमतौर पर इसके दो हिस्से होते हैं। एक के अंदर डाटा होता है जिसे डाटा बोलते हैं, और दूसरे के अंदर लिंक होता है जिसे एड्रेस भी बोलते हैं। एड्रेस किसका होगा? नेक्स्ट का। नेक्स्ट पूरे नोड का एड्रेस होगा। अब ये जो डाटा है ये एक वैल्यू भी हो सकती है और एक से ज़्यादा वैल्यूज़ भी हो सकती हैं। पूरे एरे भी इसके अंदर रख सकते हैं, पूरा डाटा स्ट्रक्चर, पूरी क्लास, पूरे का पूरा डाटाबेस इसमें रख सकते हैं। हाँ, जितना ये लोकेशन, जितनी मेमोरी रिक्वायर्ड होगी। फॉर एग्जांपल अगर हम डाटा रखते हैं एरे का तो डाटे वाले हिस्से में हमने रखना एरे, जिसके अंदर एरे का पता है हमें कि सेम डाटा टाइप्स आएंगी, उसके अंदर सेम नंबर्स आएंगे, सेम कैरेक्टर आ सकते हैं, कुछ भी है। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो हमारे 7 एलिमेंट उसके अंदर एरे के होंगे, और इसके अंदर वही एड्रेस आएगा, यानी कि किसका? नेक्स्ट नोड का आएगा। इस पे भी बात कर लेते हैं। अच्छा, अब जब हम इसको कहेंगे कि भाई एक और नोड बनाएं, तो अब नोड का साइज़ हमने फिक्स कर लिया। जब भी नोड की ज़रूरत पड़ेगी या नोड हम बनाएंगे तो उससे मुराद ये होगा कि इस डाटा स्ट्रक्चर के अंदर या इस वाले में 7 हमारे पास एलिमेंट डाटे के होंगे, और उसके साथ ये एड्रेस वाली फील्ड रिक्वायर्ड होगी। इसे लिंक भी कहते हैं, नेक्स्ट नोड का एड्रेस भी कहते हैं। अब इसके अंदर क्लासेस भी हम रख सकते हैं, तो लिहाजा ये वेरी करता है डाटे वाला पार्ट। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम अपनी मेमोरी, फ़ोन की मेमोरी लोकेशन कुछ लिंक लिस्ट के साथ रिज़र्व करवाना चाह रहे हैं, तो हम उसके अंदर नेम, एड्रेस, इस तरह का स्ट्रक्चर बना लेंगे, और जब भी ज़रूरत होगी एक नाम को सेव करने के लिए तो एक नोड बन जाएगा। तो उतनी लोकेशन रिज़र्व होगी, बाकी सारी फ्री पड़ी रहेगी। फिर नेक्स्ट जब ज़रूरत पड़ेगी, जब भी नोड बनाएंगे, तो सबसे पहला काम लिंक लिस्ट के अंदर कोडिंग में हमें नोड की एक्सप्लेनेशन रिक्वायर्ड है। तो ये तो आ जाएगा डाटा, एक दफ़ा हम बना देंगे तो फिर बार बार यही आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, अब ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के नोड हैं, और हमने इसके डाटे वाले हिस्से पे थोड़ी सी बात की है। अच्छा, ये कोई तीर भी नहीं बने होते यहाँ पे कोई लिंक करने के लिए, ये सिर्फ ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन है। और वर्किंग कैसे होती है उस पर भी आते हैं। पहले इस वाले हिस्से को समझ लेते हैं। डाटे वाले हिस्से पे बात कर ली है। अब ये हमारे पास लिंक वाला हिस्सा है, इसे लिंक भी कहते हैं, इसे एड्रेस भी कहते हैं, और इसे नेक्स्ट भी कहते हैं। नेक्स्ट नोड का मकसद ये है कि इसमें एड्रेस आना है नेक्स्ट नोड का। वो अगर हमारा नेक्स्ट नोड ये वाला है तो यूँ समझे कि तीर का निशान इसके साथ अटैच होगा कि भाई इसके बाद अगला बंदा ये है, या इसके बाद अगला डाटा यहाँ पड़ा हुआ है, और ये इसके बाद ये वाला है तो ये तीर का निशान इसके साथ लगा दिया हमने। खैर, ये इस तरह के निशान भी नहीं बनेंगे। तो इसके अंदर एड्रेस आता है किस चीज़ का? इस पूरे अगले नोड का एड्रेस आता है। लिहाजा ये वाली जो लोकेशन होगी ये कोई पॉइंटर टाइप होगा, क्योंकि हम एड्रेस जो लेते हैं वो कोई पॉइंटर होता है। पॉइंटर ऐसा वेरिएबल होगा जिसमें हम एड्रेस रखते हैं। और अगर हम कोड लिखें नोड का तो उसके लिए हमें दो चीज़ें चाहिए।
अब नोड जो है वो दो तरह से बना सकते हैं, क्लास को यूज करते हुए भी बना सकते हैं और स्ट्रक्चर को यूज करते हुए भी बना सकते हैं। डिफरेंस क्या होगा ये देखें, अगर स्ट्रक्चर को यूज करते हुए मैंने बनाना है तो वही स्ट्रक्ट वर्ड यूज होगा, और फिर नेक्स्ट हम इसका नाम रखें, किस नाम से आप नोड बनाना चाह रहे हैं। आमतौर पे नोड को नोड के नाम से ही बनाया जाता है, लेकिन ये कंपल्सरी नहीं है, कंफ्यूजन्स हैं। तो आप कोई सा भी जो नाम रखना है यहाँ नाम रख लेंगे, फिर उसके बाद अपने नोड की स्पेसिफिकेशन दें। एक तो हमारे पास डाटा वाला हिस्सा है, दूसरा लिंक वाला हिस्सा है। तो डाटा यहाँ पे क्या आएगा, फॉर एग्जांपल सिंपल तौर पे हम इंटीजर की एग्जांपल ले लेते हैं और उसका नाम भी डाटा ही रख देते हैं, जो कि मजीद कंफ्यूज करेगा कि ये डाटा ही क्यों रखा है। ठीक है, कि डाटा रखना ही डाटे वाला हिस्सा नहीं होता। और सेकंड चीज़ हमें चाहिए, वो चाहिए हमें पॉइंटर, किस चीज़ का, नोड का। तो ये नोड डाटा स्ट्रक्चर बनाया है, इसी का मैं पॉइंटर ये स्टैटिक से जाहिर होगा और उसका नाम कुछ भी रख सकते हैं। आमतौर पे नेक्स्ट रखा जाता है। ले जी, ये इसका कोड है नोड बनाने का। जब कभी भी मैं कहूँगा स्ट्रक्चर के अंदर नोड N1, N2, N3, तो मैंने 3 नोड बना दिए। ये N1 होगा, ये N2 होगा, ये N3 होगा। और हर नोड के अंदर एक डाटे का इंटीजर होगा और दूसरा हमारे पास उसका एड्रेस होगा। ये स्ट्रक्चर को थोड़ा सा समझ लीजिएगा कि स्ट्रक्चर कैसे काम करते हैं। अच्छा, अगर हम यहाँ पे प्रीवियस एग्जांपल में जो लिया है, हम यहाँ पे D और उसके 7 एलिमेंट ले लें, एरे बना दें, तो अब जब हम नोड N1 कहेंगे तो हमारे पास कुछ इस तरह का नोड बनेगा जिसमें 7 एलिमेंट डाटे वाले हिस्से के अंदर आ जाएंगे और यहाँ पे 1 जो है वो एड्रेस वाले हिस्से का आ जाएगा, जो प्रीवियस हम डिस्कस करके आए हैं। तो इसका मतलब ये होगा कि यहाँ पे हमारे पास एरे आ सकता है, यहाँ पे हम कोई क्लास बना के या स्ट्रक्चर ही बना के, स्ट्रक्चर क्या होता है जिसके अंदर हम एड्रेस ले लें, नेम ले लें, उसकी क्वालिफिकेशन ले लें, ये पूरी की पूरा डाटा भी यहाँ पे पूरी की पूरा एक फील्ड यहाँ पे बना सकते हैं। फिर उसका नया वो तरीका का डिफरेंट आ जाएगा कि आपको स्ट्रक्चर की समझ होगी कि उसका एलिमेंट कैसे बनाया जाता है, जिस तरह इंटीजर का बनाया जाता है इसलिए स्ट्रक्चर का बना दिया जाएगा। अच्छा, अब जो चीज़ यहाँ पे कंफ्यूज करती है मैं उसको वजाहत करूँगा कि हम यहाँ पे ये वर्ड नोड इंडिकेट करते हैं कि नोड ही यहाँ कहना जरूरी है, नहीं। यहाँ पे अगर मैंने n नाम रख दिया है तो जिस तरह हम इंटीजर को n कह सकते हैं, इसी तरह स्ट्रक्चर को भी हम n कह सकते हैं। n डिफाइन कर रहा है कि ये हमारा नोड है, नोड का नाम हमने n रखा है, लेकिन कंपलसरी नहीं है, नोड रख देना भी काफ़ी होता है। लेकिन अगली बात यह है कि अगर हम यहाँ पे इसका नाम n बनाया है तो यहाँ पे भी हम n करेंगे कि ये जो हमारे नोड टाइप है ना, हमें उसका एड्रेस चाहिए। एड्रेस हमारे लिए पॉइंटर शो कर रहा है कि ये पॉइंटर इंडिकेट कर रहे हैं किस चीज़ का, ना इंटीजर का, क्योंकि पॉइंटर की अगर आप क्वालिटीज पढ़ेंगे तो हमें एड्रेस स्टोर करवाने के लिए बताना पड़ता है कि वो किस डाटा टाइप का होगा। तो वो डाटा टाइप हमारे पास नोड होगी। हम किसी नोड का एड्रेस स्टोर करवाना चाह रहे हैं, किसमें, इस वाले हिस्से के अंदर। तो ये उसका नाम क्या रखा है उस पॉइंटर का, वो नेक्स्ट नाम रख दिया है। यहाँ पे नेक्स्ट रखना भी जरूरी नहीं है, एड्रेस रख लें, कोई सा भी रख लें, ABCXYZ जो भी हम वेरिएबल का नेम रखते हैं, तो इस जगह का नाम नेक्स्ट हो जाएगा और ये रखेगी एड्रेस किसी नोड का, और यहाँ पे आ जाएगा डाटा हमारे पास। अच्छा, अब अगर इसको C++ के अंदर या वैसे भी अगर हम क्लासेस को यूज करते हुए नोड बनाना चाह रहे हैं तो वर्ड सिर्फ क्लास आ जाएगा और आगे फिर उसी तरह हम n दे दिया, नोड उसका नाम आ गया। आमतौर पे अगर नोड दिया जाता है हम भी यहाँ पे नोड कर देंगे, लेकिन नोड कहने से नोड नहीं बनता, नोड उसकी ये क्वालिटीज फिर यहाँ पे पब्लिक प्राइवेट के कॉन्सेप्ट के अंदर आ जाएगा। मैं उसकी वजाहत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन अगर हम इसी में ले लेंगे, वही हमारे पास इंट आ गया, डी आ गया, डी वाला पोर्शन डाटे वाला सिर्फ डी आ गया, और नोड जो है वो उसी तरह हम स्टैटिक पॉइंटर के साथ नेक्स्ट में ले लेंगे, तो ये हमारे पास वो बन जाएगी, क्लास बन जाएगी। अब इसको हम जब बनाएंगे तो वो क्लास को पता ही आपको न्यू करके हम जब नोड लिखेंगे तो नया नोड बन जाएगा, वो उसकी आगे एक्सप्लेनेशन आ जाएगी।